तो हमने पूरे मशीन के सभी फंक्शंस का ओवरव्यू ले लिया है और यूज़ केस भी समझ लिया है। तो अभी एक हमारा फीचर है जो हमने डेडिकेटेड फीचर डाला है, दैट इज़ स्क्रीनिंग मोड। जो हमने देखा था हम डॉक्टर सेटअप स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर सेटअप स्क्रीन में जाता हूँ और यहाँ मैं बायोमेट्री मोड में यहाँ पे मैं स्क्रीनिंग मोड सिलेक्ट करता हूँ। तो स्क्रीनिंग मोड में हमें जो स्कैन मोड है वो ऑटो एंड मैनुअल दो ही मिलते हैं, क्योंकि हम स्क्रीनिंग मोड में कोई भी डेटा सेव नहीं करवा सकते हैं। तो ऑटो प्लस सेव ऑप्शन नहीं इनेबल होगा, तो यहाँ पे मुझे ऑटो प्लस मैनुअल दोनों ही मिलेगा। और स्कैन टेक्निक तो दोनों अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट या इमर्शन दोनों। सो ये स्क्रीनिंग मोड जनरली हमने उस टाइप के यूज़र्स के लिए डेवलप किया है जहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्लो ज़्यादा रहता है, तो और पेशेंट डेटा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, उनको सिर्फ आई और पावर इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइप के यूज़र्स के लिए हमने ये स्क्रीनिंग मोड, डेडिकेटेड स्क्रीनिंग मोड डिफ़ाइन किया है, जिसका यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं और टाइम भी सेव कर सकते हैं, काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे कि आपने देखा कि मैंने स्क्रीनिंग मोड सिलेक्ट किया है और इसको मैं सेव करवा देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करवा दूँगा तो मेरी पेशेंट रिकॉर्ड एंट्री है वो डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि मुझे पेशेंट डेटा एंट्री का एक्सेस नहीं मिलेगा। सो अभी हम जाते हैं बायोमेट्रिक स्क्रीन में कि हम स्क्रीनिंग मोड का यूज़ कैसे कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए। तो जैसे ही मैंने बायोमेट्रिक स्क्रीन पर क्लिक किया तो बायोमेट्रिक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट डेटा का कॉलम निकल जाएगा, क्योंकि पेशेंट डेटा हमने कुछ डाला ही नहीं है, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट आई है, फैक्ट लेंस है। तो मैं आपको एक डमी रीडिंग लेके दिखाऊंगा और यूज़ केस भी समझाऊंगा कि कैसे ये क्विकली काम करता है। सपोज़ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पेशेंट का रीडिंग स्टार्ट करता हूँ और मैं ये डमी रीडिंग लेने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मेरे रीडिंग कंप्लीट हो गए तो मैं यहाँ जल्दी से कैलकुलेट पावर पे क्लिक करूँगा और मेरे पास फाइल में पेशेंट का K1 K2 वैल्यू डाला हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे मशीन में डाल दूँगा। फॉर एग्जांपल 45 एंड 45.5 और एक्चुअल लेंथ तो मुझे मिल ही गई है। तो सिंपल मुझे IOL पावर मिल गया 16 और मैंने ये नोट डाउन कर लिया फाइल में। बाद में मैं चला जाऊँगा बैक टू बायोमेट्रिक स्क्रीन और यहाँ से सारे रीडिंग डिलीट कर दूँगा। मैंने नेक्स्ट पेशेंट को बुलाया, मैंने फिर से स्कैनिंग स्टार्ट किया। ये मेरा रीडिंग फिनिश हो गया। मैं फिर से कैलकुलेट पावर पे गया, यहाँ पे मैंने K1 K2 चेंज की दूसरे पेशेंट की 40 एंड 42 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मुझे दूसरे पेशेंट का IOL पावर मिल गया। सो इस हिसाब से मैं प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव कर सकता हूँ और मेरा टाइम बहुत सारा सेव होता है। सो हमारा ये मशीन में ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो जनरली काफ़ी यूज़र के लिए कन्वीनियंट रहता है।